फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है ये पेपर 2 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे आज 3 प्रकार के ट्रायंगल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज चौथा जो होगा वो पढ़ेंगे हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज होता है इसका हिंदी। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। ये 3 भुजा हो गया त्रिभुज का। इस भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए, इस भुजा की लंबाई, इसकी बी और इसकी सी। तीनों भुजाओं की लंबाई जो है विभिन्न है, डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम है स्केलर ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर नहीं हो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एरिया ज्ञात करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होएगा √अंडर एस, फिर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस क्या है ये देखते हैं। एस सेमी पेरीमीटर एस को हम लोग कहेंगे सेमी पेरीमीटर। ए त्रिभुज की भुजा है, बी दूसरी भुजा और सी तीसरी भुजा। एस सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए एस बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग करेंगे तो ये सेमी पेरीमीटर ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से एस ज्ञात करके और यहाँ पर एस का मान रखेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये फार्मूला विषमबाहु त्रिभुज के लिए है जिनके तीनों भुजा बराबर नहीं होती है और तीनों भुजा का मान दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। 5 नंबर में राइट एंगल ट्रायंगल्स, समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे। ये 90 डिग्री का है। 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसको लंब कहेंगे और ये आधार हो जाएगा। कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध होता है, इसको याद रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला अगर 2 भुजा दिया गया हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना हो समकोण त्रिभुज में, तो इस फार्मूला से हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका क्षेत्रफल अगर एरिया ज्ञात करना हो तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार यानी बेस गुने ऊंचाई यानी हाइट। क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज में ऊंचाई लंब को ही कहेंगे और इसका मान हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, आधार दिया हुआ रहेगा, तो हम यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट इट्स एरिया इफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट यानी हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एरिया ज्ञात करना है। इट्स एरिया मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इफ द बेस, यदि बेस यानी आधार एंड हाइट और ऊंचाई आपको दिया गया है, पहले रेस्पेक्टिवली यहाँ लगा हुआ है, तो पहले बेस है तो बेस कितना होगा 10 सेंटीमीटर और हाइट हमको कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर बेस हो गया और 3.5 सेंटीमीटर हाइट हो गया। और हमको क्या ज्ञात करना है? एरिया ज्ञात करना है। तो बेस और हाइट आपको दिया हुआ है, यानी आधार और ऊंचाई दिया है, तो फार्मूला एरिया बराबर होता है 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई।
अब इसको हल करेंगे, 2 से कट के ये 5 मरतबा में जाएगा और 3.5 में हम 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, 2 15 2 17 और 1 दशमलव है तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। इसका मान किस में दिया है? सेंटीमीटर में। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर याद रहना चाहिए। क्षेत्रफल का एरिया का जो मात्रक होता है यूनिट ऑफ एरिया इजकल टू होता है, क्या हो जाएगा? अगर मीटर में दिया गया हो दोनों मान, SI में होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी 1 नंबर में भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है।